इंडेक्स होता है, और फिर हमारे पास पूरा एक एरे जो कि ओरिजिनल एरे है वो भी मौजूद होता है, ठीक है, ताकि आपको कंडीशन में कुछ कंपेयर करना हो ओरिजिनल एरे से आपकी जो करंट उससे, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, इस तरह ये चलता है। आप फॉर ईच लगाएं, आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा। आइटम का मतलब है वैल्यू, जो वैल्यू आपके पास है वो। इंडेक्स का मतलब है किस इंडेक्स पे वो रखा हुआ है, और एरे मतलब पूरा एरे आपके पास, हर आइट्रेशन में वो पूरा एरे जहाँ थर्ड में जो है ना आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये था फॉर ईच। अब हम आते हैं मैप पे। द मैप मेथड्स ऑल्सो आइट्रेट्स ओवर एन एरे एंड यूज अ कॉलबैक फंक्शन। ये भी यही करता है, एरे पे आइट्रेशन करता है और कॉलबैक फंक्शन हमें रिटर्न करता है, ठीक है। इन कंट्रास्ट for each map returns a new array that replaces each value with the return value of the callback function। तो ये हमें जो है ना न्यू एरे रिटर्न करता है, मैप जो है। देखते हैं कैसे। The callback to the map methods has the same three parameters। जो callback for each में यूज किया था फंक्शन, वही हम मैप में भी यूज कर सकते हैं और सेम पैरामीटर्स हमें अवेलेबल होंगे। स्क्रीन शेयर नहीं है, पीसी ऑन नहीं होंगे यार, आप लोग बैठे रहते हो, ठीक है। अच्छा, अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करना है आप इधर आ जाएं। इसको ब्राउजर में डायरेक्ट रन करके देखते हैं। ये क्या रिटर्न कर रहा है? एरे तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है उसमें? नया एरे रिटर्न किया। उसने कहा था आपको यहां पे कि ये क्या करता है, returns a new array that replaces each value with the return value of the callback function। अब callback से आप कुछ भी रिटर्न करें वो रिप्लेस होता रहेगा उस पर, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो ये एरे था, इसके अंदर ये 3 फ्रूट्स थे, लेकिन इसने ये स्माइली रिटर्न किया, तो इसने पूरे एरे को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, और हमें रिटर्न कर दिए ये 3 स्माइली। अगर यहाँ आप कुछ और रखते, कुछ भी आप रखें यहाँ पे, तो ये हमें इस तरह रिटर्न करेगा। जो भी इस फंक्शन से रिटर्न होगा वो रिप्लेस होता रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। मैप के अंदर ये होता है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें आपके पास है यहाँ पे, ये तो आपने देख लिया कि हर उसमें क्या रिटर्न होगा, स्माइली जो है ना ओवरराइड हो जाएगा उसके ऊपर। अब एक और एग्जांपल है, द रिटर्न वैल्यू कैन बी based on the arguments provided to the callback। In the following example, every number in the array is mapped to the square of itself in a new array। For example, ये आपको करना है, कोई आपको एरे देता है, कहते हैं उसका जो है ना आप स्क्वायर निकाल के दें मुझे, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, एन के अंदर क्या होगा आपको पता है, पहला क्या होता है, आइटम होता है। आइटम को आइटम से उन्होंने मल्टीप्लाई किया, लाइक 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास आइटम 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह आप ये कर सकते हैं, सही, आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एरे पास करेंगे और मैप चलाएंगे, और क्या होगा, वो पूरा एरे एक नया बना के देगा और उसको रिप्लेस कर देगा उससे,
ठीक है, फॉर ईच में क्या हो रहा था, इसमें भी है, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहा है, जो ओरिजिनल एरे है उसको रिप्लेस कर रहा है उससे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, you can use any name of for the parameters. In the example above we use n to represent each item in the array. वो ये कह रहा है कि जब आपके पास ये कॉलबैक फंक्शन होता है ना, तो इसके अंदर आप तीन आपको आइटम्स हो, तीन आपको पैरामीटर्स आएंगे आपके पास, अब उनको नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, इसने n दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। Okay, since the callback function only relies on the value of each item, we only need to provide this parameter. A particular good use of map method is to add HTML tags to blocks of text. For example, the following code takes an array of items and then returns each item inside li tags. ठीक है, ये है, तो इसने क्या बना दिया, इसको li बना दिया। अच्छा, इसका हम कोड पेन पे देख लेते हैं, कोड लिखा हुआ है किस तरीके से इसने एलाइज जनरेट किया है। एक यूएल बनाया इसने, ठीक है, और ये इसको सीएसएस दिए, यहां पे इसने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब इस कांस्टेंट के अंदर क्या आ गया, लिस्ट आ गई, आईडी नहीं गेट हुई, पूरा आइटम पूरा एलिमेंट गेट होगा ना, आईडी क्यों गेट होगी। फिर हमने उसमें इनर एचटीएमएल में क्या किया, हमने ये मैप चलाया, हमने मैप में क्या किया है, देखें मैप में हमने क्या किया, हमने एलआई रिटर्न कर दिया, और जो आइटम हमारे पास एप्पल बनाना आ रहे थे वो हमने इसमें रखे और एलआई रिटर्न किया, तो ऑटोमेटिकली ये बन गया। अब देखें एलआई का कोड तो यहाँ पे मौजूद नहीं है एचटीएमएल में, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यूएल एक दफा बना दिया और एलआई हमने यहाँ से पास किए और इनर एचटीएमएल में लगा दिए, ठीक है। तो आप इस तरह भी मैप को यूज कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई सवाल, जी, फिर आपके पास एक और मेथड है, उसको कहते हैं रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस मेथड इज अनदर मेथड दैट आइटरेट्स ओवर ईच वैल्यू, ठीक है, ये भी क्या करता है, आइट्रेशन करता है, और फिर क्या करता है, कॉलिंग अ कॉलबैक फंक्शन ईच टाइम, एक फंक्शन भी होता है, लिखने का तरीका भी वैसे रिड्यूस लिखें और उसके अंदर एक फंक्शन लिख दें। द मेन डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग एन एरे इट कंबाइंस ईच रिजल्ट फ्रॉम द कॉलबैक इनटू अ सिंगल वैल्यू, मतलब कभी आपको ये कहा जाए कि पूरा एरे उसको सम कर दें, ठीक है, ये पूरा एरे रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, पूरे एरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, देख रहे हैं ना आगे जाके, देख रहे हैं कोड आगे पता चल जाएगा। पूरा एरे है ये, अभी जो मैप है वो क्या कर रहा था, अगर 3 इंडेक्सेस दिए तो 3 इंडेक्सेस ही रिटर्न कर रहा था, ये क्या करेगा, चाहे 1000 इंडेक्सेस हो, ये आपको रिड्यूस करके एक वैल्यू देगा,
पूरे एरे को रिड्यूस करके एक वैल्यू दे देगा। देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें क्या है, द कॉल बैक टू द रिड्यूस मेथड डिस्क्राइब्स हाउ टू कंबाइन ईच वैल्यू ऑफ एन एरे एंड प्रोड्यूस अ क्यूमुलेटिव रनिंग टोटल हैज 4 पैरामीटर्स। सही है, इसमें क्या है, an accumulator that stores the running total, the final value of this will be returned by the method। इसमें 4 है, उसमें 3 थे दोनों में, इसमें 4 है। पहले में क्या होगा, एक्यूमुलेटर वैल्यू होगी, ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। फिर क्या है, द वैल्यू ऑफ द करंट आइटम, फिर उसी तरह फिर इंडेक्स और फिर एरे, ठीक है। ये तीनों सेम है, ये चौथा जो है ना ऐड हो गया नया। अब हम आगे कोड देखते हैं कैसे चलेगा ये। आपने एक एरे दिया, इसको आपने रिड्यूस लिखा, आपने कहा एक्यूमुलेटर और वैल्यू, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या है, देखें, ये एक्यूमुलेटर्स बिल्ड अप एवरी आइट्रेशन। पहले एक्यूमुलेटर क्या था आपके पास, क्या है, 1, फिर 2 है, फिर 3। इसका कोड चला के देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा। सिक्स कैसे आया, पहले 1 आया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू आई 1 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो 1 आ गया। फिर आपके पास 2 आया, 2 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा, ठीक है। 2 आया और 2 के साथ तो फिर क्या वैल्यू हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ एक्यूमुलेटर में 4 हो गई, और फिर ये तो नहीं बना सही, नहीं, ये प्लस कैसे होगा, मल्टीप्लाई का साइन है ना। अरे मल्टीप्लाई यहाँ पे, जी यहाँ पर देखें दोबारा से, ये प्लस है, ठीक है। अब ये कैसे चल रहा है, पहले 1 आएगा, ठीक है, वैल्यू भी 1 है और वो भी 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर वैल्यू क्या है, नहीं यहाँ पे क्या है, वैल्यू 2 है, और जो 1 क्या है वो पुराना रिजल्ट है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। फिर 3 क्या है, ये जो करंट वैल्यू है वो, और फिर एक्यूमुलेटर जो पुराना रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरह क्या बन गया, 6। तो इस तरह ये चलता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो भी आपने पिछली आइट्रेशन में प्लस किया है या मल्टीप्लाई किया है वो सेव करता है अपने पास, और वैल्यू में हर दफा नया आपके पास वो आता है, ठीक है। ये तो वो आपको दिखा रहा है ना कि आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है इट्स ओनली अ कोइंसिडेंट दैट द आंसर इज द सेम व्हेन वी एडिट मल्टीप्लाई एंड द नंबर टुगेदर, ट्राई यूजिंग एन एरे विद डिफरेंट नंबर टू सी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, सबर करें, ये लें, अब बताएं कैसे आया ये। वो आपको बता रहा है, प्लस जरूरी नहीं है, आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, आपके पास यहाँ आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड करता है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब क्या आएगा रिजल्ट, अब क्या आया, अब अरे मैं आपको बुक में समझा रहा था, वहां प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, दोनों है, ये प्लस था, ठीक है।
यहाँ कोई ऐसी एग्जांपल है नहीं, ठीक है। अगर आपको प्लस करना हो ना, आपको कहे कि ये एरे मुझे इसका सम चाहिए, कोई आपको कहे ऐसे सवाल आते हैं, तो आपने क्या करना है, रिड्यूस लगाना है और इस तरह लिखना है एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका है, ये देखें, ये थोड़ा सा और इसमें क्या हो रहा है देखें। इसमें 16 क्यों आ रहा है जी? प्लस नहीं हुआ हुआ, सिर्फ कॉमा दिया है हमने। तो ये क्या कह रहा है, द रिड्यूस मेथड आल्सो एक्सेप्ट्स एन ऑप्शनल सेकंड आर्गुमेंट्स दैट कम्स आफ्टर द कॉलबैक एंड अलाउ अस टू सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द accumulator. For example, the following methods add all the number in the array together getting 6 and then add the result to 10 before returning 6. तो अगर आप कॉमा देके इस फंक्शन के बाद कुछ वैल्यू लिखते हैं, तो आप जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करें और यहाँ पे इन दी एंड ये प्लस होके आ जाएगा आपके पास, सही है। तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर आपके पास है फिल्टर मेथड्स। Filter method test each item in an array to see if they match the certain condition defined in a callback function. An item that returns a truthy value is the callback and or then return as a new array. For example, अगर आप ये रखते हैं तो यहाँ पे देखें 4 इंडेक्सेस का एरे, लेकिन रिटर्न कितनी हुई है, 2। वो कैसे हुई है, यहाँ कंडीशन लगी हुई। कंडीशन क्या है, x क्या आपके पास एक आइटम है, ठीक है। आइटम पहले 1 हुआ, 1 ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन लगी हुई है ना यहाँ पे, 1 ग्रेटर देन 2 है नहीं, तो 1 रिटर्न नहीं होगा। फिर 2 ग्रेटर देन 2 है तो 2 भी रिटर्न नहीं होगा। 3 और 4 दोनों ग्रेटर देन 2 है तो ये रिटर्न होगा, ठीक है। अब इसमें जो है ना, आप बहुत सारे तरीकों से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पर्सन्स हैं, पर्सन्स का एरे मौजूद है आपके पास, बहुत सारे आपके पास जो है ना, आप एक इवेंट करवा रहे हैं, आपके पास बहुत सारी एंट्रीज आई हैं। अब आपको सिर्फ उनको अलाउ करना है जिनकी एज जो है ना आपकी क्राइटेरिया से मैच कर रही है। अगर उनकी एज क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही तो आप उसको एरे में फिल्टर आउट करके नहीं लाएंगे, ठीक है। अभी हम ये करते हैं, एक एरे बनाते हैं, इसमें हम डिफरेंट एजेस डाल देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एज डॉट फिल्टर, जिसकी एज 20 से ज्यादा हो वो रिटर्न कर दो हमें, ठीक है। बस इसको आप किसी रिजल्ट में, किसी वेरिएबल में रख सकते हो। लॉग करवा दो ताकि हमें रिजल्ट नजर आ जाए, क्या रिजल्ट आया है। जी क्या कह रहे हैं, अभी हम डेटा बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना डेटा बैकएंड से आता है। ये देखें, ये कितने हमारे पास रिजल्ट आ गए, 11 आ गए, ठीक है। अगर हम इसको एज को चेक करें तो हमारे पास कितनी एज है, 15 रिजल्ट है ना। लेकिन इसने क्या किया, जब आपको फिल्टर करना हो ना एरे के अंदर से, तो फिर आप फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। आप उसको एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन मैच करती है तो वो वाले आइटम उठा के वो ले आता है, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे
स्टूडेंट का डेटा बनाया, ठीक है, और इसको पहले मैंने रखा एरे में और फिर इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। ये हर ऑब्जेक्ट जो है ना, ये क्या है, स्टूडेंट का डेटा है। हमने पढ़ा था ना, वो हमने एल्फी बैटी जो है अलग अलग वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, हम इसको करते हैं यहाँ पे उसका नेम दे देते हैं, ठीक है, नेम उसको हम अहमद दे देते हैं, ठीक है, और उसकी हम एज कर देते हैं 14, ठीक है, और क्लास कर देते हैं, क्लास हम नंबर में लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में लिख दें भले, क्लास 1 है इसकी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब आपके पास जब डेटा आता है ना सारा उठ के डेटाबेस से जब आपको मिलता है तो वो इस फॉर्म में मिलता है कि आपके पास एरे होता है और एरे में मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है। इसकी एज जो है हम बढ़ा देते हैं, इसको 18 कर देते हैं, इसकी क्लास हम 10 कर देते हैं, ठीक है। अब कोई भी डेटा ऐसा नहीं होगा अगर बैकएंड से आ रहा होगा, हो सकता है कुछ फील्ड्स ऐसी हो जिसमें फॉर एग्जांपल उसने जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट खाली भी हो सकता है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड भी हो सकता है, ठीक है, और इसका भी इस तरह एम्प्टी हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं होगा जी। कहाँ है? ठीक है, इसका नाम जो है ना अली रख दिया हमने और इसकी एज हमने रख दी, ठीक है, और इसकी क्लास हमने ये रख दी, इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ये हमारे पास रियल डेटा है, ऐसा ही डेटा आपके पास आएगा। मैं आपको अभी एक डेमो भी दिखाता हूँ। आपको अगर फ्रंट एंड पे डेटा चाहिए तो आपको कोई ना कोई एपीआई को कंज्यूम करना पड़ेगा, मतलब एपीआई को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सर्च करें ना, हमें डमी एपीआईज मिलती हैं, डमी एपीआईज, इस तरह ये फेक स्टोर एपीआई है, ठीक है। आप इसको ट्राई करें, ये आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाता है। अच्छा ठीक है, एपीआई का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे जाके हम एपीआईज भी बनाएंगे। एपीआईज का मतलब है जब हम सर्वर पे हम पूरी लॉजिक लिखते हैं ना, हमें यहाँ पे एक एड्रेस मिलता है, ये वाला। इस एड्रेस को जब हिट करते हैं ना तो हमारे पास डेटा आ जाता है। आप सोचें दराज पे आप जाते हैं, आप जैसी उसको ओपन करते हैं आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एपीआई कॉल होती है या माइक्रो सर्विस कॉल होती है, बहुत सारी चीज़ें कॉल हो सकती हैं, वो कुछ भी कॉल हो सकती है, ठीक है। हम ये समझते हैं एपीआई कॉल हो गई। एपीआई जब कॉल होती है ना तो सर्वर पे ये चीज़ बनी हुई होती है, ये राउट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, /product/1 ये लिखा होता है सर्वर पे पहले प्रोडक्ट, ठीक है। आईडी तो नहीं होगी क्योंकि हर प्रोडक्ट की आईडी डिफरेंट हो सकती है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखते हैं और स्लैश में हम बताते हैं कि यहाँ पे एक आईडी आएगी। अब वो आईडी क्या है, वो कुछ भी हो सकती है। हम फिर उस आईडी को उठाते हैं, हमारे पास डेटा बेसिस होते हैं जहाँ पे हमारा पूरा रिकॉर्ड पड़ा होता है, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ से उस प्रोडक्ट को वो उठा के लाता है और हमें दे देता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस चलता है। फ्रंट एंड पे अगर सिर्फ आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं तो बैक एंड वाले एपीआईज बना रहे होते हैं और आपको इस तरीके से एड्रेस दे रहे होते हैं कि आप इसको हिट करो, आपको डेटा मिल जाएगा, सही है। तो सब जितने भी आप काम करेंगे अभी, जो अपनी जो आपकी चीज़ें हैं सारी, अब जिस तरह प्रोडक्ट को हम हिट करते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत सारा डेटा आ गया, ये सारा जेसन फॉर्मेट में। इसको आप प्रिंट करो यहाँ से, ये आपको नज़र आ रहा है, देखो एरे रिटर्न हुआ वहाँ से और पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, फिर से पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। ये ऑब्जेक्ट सेम होगा, वैल्यूज अलग अलग होंगी लेकिन इनकी जो कीज है ना वो सब सेम होंगी। तो इस डेटा को हम उठा सकते हैं और इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हम यहीं रख दें, दूसरा तरीका क्या है, हम एक नई फाइल बनाएं और इसमें हम लिखें data.json। जेसन एक और अलग फॉर्मेट है, आप पेस्ट करें, ये देखें ये सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। ये देखें ये एरे है
आप जो भी आपने फंक्शंस पढ़े ना, आपको डिपेंड करता है आपको किस तरीके से डेटा को फिल्टर आउट करना है। तो आप ये एरे बनाएं, और एरे देखिए ये बना बनाया आ गया, बैकएंड से मिल गया हमें। एरे के अंदर आपके पास डिफरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, जिस तरह हम यहाँ बना रहे थे। ठीक, अब हम इसको करते हैं कोशिश, इसको हम इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट डेटा स्लैश आप कहें यहाँ पे डेटा डॉट जेसन। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है भाई? अच्छा, अच्छा ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस डेटा को अपने यहाँ पे उठा के वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा जो है ना हमने वेरिएबल में रख लिया, और अब हम इस डेटा को वहां पे गेट करते हैं और उसमें फिल्टर लगाते हैं, चीजें करते हैं सही। अब अगर आप यहाँ पे कंसोल करें, आप यहाँ लिखें डेटा, देखो आपके पास सारा डेटा आ गया। अब आप इस पे फिल्टर लगा सकते हैं। आपने कहा डेटा डॉट फिल्टर, इस पर आपने कॉल बैक लगाया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिया आइटम। ठीक है, आपने कहा वो वाले आइटम रिटर्न करो जिनकी प्राइस ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आइटम डॉट प्राइस ग्रेटर देन 10। जी, ओहो, अब सही है, ये चला और आपके पास 20 में से कितने रिकॉर्ड आ गए, 17। अब इनमें सबकी जो प्राइस है वो क्या होगी, 10 से ग्रेटर होगी। अब इसमें बहुत सारी और भी चीजें, अगर आप चाहते हो, देखो रेटिंग है, अब आप चाहते हो जो जिसकी रेटिंग जो है ना वो 4 से ऊपर हो वो आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेम इसको इस तरह चलाओगे, आइटम डॉट रेटिंग, फिर डॉट रेट और ग्रेटर देन 3 हो, तो अब कितने आ गए हमारे पास, 12 आ गए। ठीक है, इसमें अब जिस सबकी रेटिंग जो है ना वो 12 सॉरी किससे ज्यादा होगी, 3 से ज्यादा होगी। आ रही है बात समझ में? इस तरह हम रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक, आ रही है बात समझ में? अब देखें, पहले आइटम था, फिर रेटिंग। रेटिंग मतलब ये इधर पड़ी हुई थी, फिर उसके अंदर अगर और है तो आप फिर से डॉट करते जाओ जब तक आपको वो वैल्यू मिलती है। ठीक है, मैच करनी है आपने। ठीक है, इतना वैसे नेस्टेड होता नहीं है, 1-2 लेवल तक होता है, तो इस तरह आप पिक करके उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक, अब ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, अब प्रैक्टिस करना आपकी काम है। ठीक है, फेक एपीआई है, यहाँ पे मल्टीपल एपीआई आपके पास हैं, आप यहाँ से गेट करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ये गेम बनवा रहा है जिसके अंदर वो आपको कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स है जो हमने बनाए थे। आप कह रहे हैं कि आप क्या करें, ये जो ऑब्जेक्ट्स थे बने हुए इनको कॉपी करें, और ये आपको एक शॉर्टकट की बता रहा है, इस सबको आप बंद कर दें। ये आपने डिफरेंट क्या बनाए हुए, ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए। वो कह रहा है कि आप इस वाली लाइन को लिखें, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये हमने वैसे देखा भी था। अगर आप एरे को ये पास कर रहे हैं एल्फी, इसका क्या मतलब, एल्फी की बनेगी और एल्फी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी।
अगर अब हम इसको जाके पीपल को, जहाँ से आप पीपल को आप कंसोल करवाएं, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, उसको एरे बना दिया और अलग अलग इंडेक्सेस पे रख दिया। हमने यही किया है ना, हमने क्या किया है, अलग अलग इंडेक्सेस पे रख दिया उनको, सही है। ये तो डेटा है ना, हम डेटा की बात नहीं कर रहे, डेटा की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमने इस तरीके से लिखा तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हर इंडेक्स पे आ गया। डेटा की बात अभी करेंगे। अब उसने कहा फिल्टर करो, फिल्टर करके आपने वो पर्सन्स ढूंढने जिसके ग्लासेस और हैट हो। तो आपने क्या किया, इसको चलाया, तो आपके पास कितने आ गए, एक ही आया। क्यों, क्योंकि बेटी के पास ग्लासेस भी हैं और हेड भी है, बाकी किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये इसने क्या कैसे मैच किया, पर्सन डॉट ग्लासेस अगर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और पर्सन डॉट हेड, ये हम पढ़ के आ चुके हैं सारी चीजें। फिर आपके पास है फाइंड। द फाइंड मेथड वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू फिल्टर। ये फिल्टर से मिलता जुलता है मेथड है, but it returns the first value that matches the criteria defined in the callback. For example, the following code return the first number that is greater than 2. मतलब ये सब रिटर्न नहीं करता, ये क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू जो भी मिल जाएगी उसको रिटर्न कर देगा। अब हम इधर आते हैं, हमारे पास ऑलरेडी जो है ना वो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने डेटा पे फिल्टर लगाया हुआ था, ठीक है। हमने क्या कहा था, जिसकी रेटिंग 3 हो, तो हम यहाँ पे फाइंड लगा देंगे। तो देखो हमें सिर्फ एक बंदा उठा के लाके दे दिया, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल चाहिए रिजल्ट जो कि मिल जाए तो फिर आप क्या यूज करें, फिल्टर। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए और वो पहला होना चाहिए, ठीक है, ये जो है ना ये पहले ही उठा के लिया है, पहला देखें आईडी इसकी क्या आ रही है 1 ना, तो पहले रिकॉर्ड को चेक किया, वो मैच कर गया, इसने बस वो उठा के दे दिया, ऑपरेशन को खत्म कर दिया, ठीक है। आगे वो नहीं गया, सही, चाहे उधर 1000 रिकॉर्ड हो 2000 हो जितने भी हो वो नहीं जाएगा। लेकिन जब आप फिल्टर चलाएंगे तो ये आपको सोचना है कि आपको फिल्टर चलाना है उस वक्त या फिर आपको फाइंड चलाना है। आपको एक आइटम चाहिए और ये एरे रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी उसका आइटम की वैल्यू है ना वो रिटर्न कर रहा है। अब आइटम की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, ये कह रहा है एवरी मेथड भी है हमारे पास, एवरी मेथड आइटरेट्स ओवर ईच आइटम इन एन एरे एंड रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। ये भी क्या करता है, एक एक आइटम पे जाके क्या करता है, आइटरेट करता है। इफ एवरी आइटम इन द एरे मैचेस द क्राइटेरिया डिफाइन इन द कॉलबैक, कॉलबैक में अभी क्या डिफाइन हुआ है, वर्ड डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड चेक्स इफ ऑल वर्ड्स इन द एरे आर लॉन्गर देन सिंगल कैरेक्टर। ये कह रहा है कि अगर ये पूरा एरे आपके पास है और सारी कंडीशन को ये मैच करता है कि जो वर्ड है उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 है, तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, वर्ड नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्यों है, सब कैरेक्टर्स की लेंथ ग्रेटर देन 1 है, लेकिन सिर्फ जो सी वाला है ना वो देखें वो 1 है, ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो इस वजह से इसने क्या रिटर्न किया है, फॉल्स, ठीक है। सारी एक पूरा जितना भी आप डेटा देंगे वो सबको चेक करेगा, अगर मैच करता है तो फिर आपको जो है ना यहाँ पे जो है ना ट्रू करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पे आपको कहता है कि वही इवेंट वाली एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने आपको जो डेटा दिया है ना वो मैंने फिल्टर करके दिया है और जितने भी बंदे हैं ना वो सारी उनकी एज जो है ना ग्रेटर देन 18 है। तो आप क्या करोगे, सिंपल वो एरे लोगे, वो डेटा लोगे, उसके ऊपर ये चलाओगे एवरी और यहाँ कंडीशन लगा दोगे, वो पूरा चेक करेगा, अगर कंडीशन मैच कर गई, सबकी एज ग्रेटर देन 18 है तो वो मुझे ट्रू दे देगा, अगर नहीं तो फॉल्स देगा। आप बोलोगे भाई इसके अंदर इश्यूज है,
आप खुद डेटा को जाके ना फिल्टर नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि कहाँ इशू आ रहा है, आप उसको वापस कर दोगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अभी हम इसको यहां भी यूज कर सकते हैं ना। डेटा डॉट ये कॉल बैक फंक्शन है और ये इसका आइटम है, और फिर हमने क्या किया, आइटम डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स, हम इंक्लूड्स लगा सकते हैं ना अगर उसके अंदर हम कहते हैं W अवेलेबल हो। क्या है ये, क्यों? हम चेक भी कर सकते हैं, इसमें से कहीं ना कहीं ऐसा होगा। देखिए अब आपका कितना टाइम बच गया। अब आप टाइटल में अगर कहीं भी W वर्ड किसी भी टाइटल में मौजूद नहीं है ना, एक में भी, तो आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। हम कोई ऐसा उठाते हैं, फॉर एग्जांपल O, आई गेस O या A जो है ना, A ट्राई कर लेते हैं, E नहीं, Z हर उसमें होना चाहिए, हमें फॉल्स ही देगा। ये डेटा है ना सारा, ये आपको सही रिटर्न कर रहा है ना। एक काम करते हैं, इंक्लूड्स का पता है ना आप लोगों को, ये क्या करेगा, टाइटल वाला इंटीजर उठाएगा और टेक्स्ट उठाएगा और उसमें चेक करेगा, अगर Z हर उसमें मौजूद है तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स। आई तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है, इसके अंदर आई, यहाँ नहीं है आई जी। इसमें कैटेगरी भी सबकी अलग अलग आ रही है। आप ये कर सकते हैं, ट्रू लाना है ना आपको, तो थोड़ी सी आप आइटम में जाएं, सबर करें जी। अब हम दूसरा इसको ट्राई करें ना, रेटिंग को, या आप प्राइस को कर लें। ठीक है, आप आइटम डॉट प्राइस करें और प्राइस आप कहें कि अगर हर आइटम की प्राइस 5 से ग्रेटर देन है। क्यों, कहाँ प्राइस कम है जी? अभी तो डेटा कम है ना, हम चेक कर सकते हैं। ये देखें 7 है 9 है ना, 5 ग्रेटर ही है, होगी यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, 12 ही है। जी सबकी तो लेस देन 5 नहीं है ना जी। एवरी को तो हम चेक करें, एवरी हटा दें। चलो आप लोग देख लेना, डेटा यहाँ पर है, आप लोग चेक कर लेना। एवरी जो है ना वो यही करता है। फिर आपके पास सम का मेथड है। सम क्या करता है, सम मेथड इज वेरी सिमिलर टू एवरी मेथड। It also iterates over each item in an array until a given condition defined on the callback returns true. Once this happens, the iteration stops and method returns true. If it reaches the end of the array without any of the item returning true,
it returns false. It is a useful way to find out if at least one item in an array fits a certain criteria. तो ये भी ये स्टॉप कर जाता है, ठीक है, ये पूरे एरे को जाके नहीं देखता, ठीक है. ये कह रहा है कि इसने कंडीशन लगाई है वर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 7 हो, तो इस तरीके से ये कहीं भी इसको 7 मिल जाएगा ना, ये वहां रुक के ट्रू दे देगा. जी होगा. चलें अब थोड़ी देर आप लोग प्रैक्टिस कर लें.